ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का भक्ति भजन ध्यान ज्ञान परिवार में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में नंदी भी शामिल है। इन्हें कैलाश पर्वत का द्वारपाल भी माना जाता है। किसी भी शिव मंदिर में शिव जी से कुछ दूर उनके सामने नंदी जी विराजमान रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई भी मनोकामना अगर नंदी के कानों में बोली जाए तो वह अवश्य भोलेनाथ तक पहुंचती है और जल्द ही पूरी भी होती है। माना जाता है कि नंदी महादेव को इतने प्रिय हैं कि उनकी प्रार्थना या उनकी इच्छा कभी नहीं अस्वीकार करते हैं। ऐसे में आज हम आपको भक्त नंदी से जुड़ी इसी मान्यता के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और नियम बताने जा रहे हैं। नंदी के कान में इसलिए बोलते हैं मनोकामना। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। कहा जाता है नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में शिवजी के साथ रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त बातों का भान करता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिवजी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिवजी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिवजी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। नंदी के कान में कहने के भी हैं कुछ नियम। नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना आवश्यक है। कामना से पहले कहें ये शब्द। शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखें। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिवजी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।